बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि इट्सी पाकिस्तान में आ चुका है। फाइनली इट्सी ने पाकिस्तानियों को भी अलाउ कर दिया कि पाकिस्तानी भी इट्सी को बजा के अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल कर सकते हैं और डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, और वो भी यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह में नहीं, पाकिस्तान में बैठ के। सो आज की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा, काम को सीखा, समझा, तो यकीनन आप इट्सी के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। और अभी इस टाइम पाकिस्तानियों का कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है इट्सी के ऊपर। अगर आपने आज से सीख के आज से जाके काम स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह ताला आप टॉप सेलर बन सकते हैं बहुत जल्द एटसी के ऊपर पाकिस्तान में। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और आज इस कोर्स में हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे। फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि हर बंदा फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हो, अगर कोई बंदा अमेरिका से आपको ऑर्डर करता है, फॉर एग्जाम्पल आप ये सॉक्स सेल कर रहे हो, ठीक है, अगर ये सॉक्स अमेरिका से बैठे कोई बंदा ऑर्डर करता है तो आपको उसको डिलीवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इन सब चक्करों में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपने जस्ट एक दफा अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करनी है और फिर आपने उसको हजारों लाखों दफा सेल करना है। यानी कि मेहनत आपने सिर्फ एक दफा करनी है। कोई भी एक प्रोडक्ट आपने क्रिएट कर लेनी है एक दफा, आपने मेहनत करके 1 घंटे में, 2 घंटों में, 4 घंटों में, 6 घंटों में, और फिर उस एक प्रोडक्ट को $10 की है या $20 की है या $50 की है, उसको आपने लाखों दफा सेल करना है एक ही प्रोडक्ट। और ये मैं आपको यहाँ पे इस कोर्स में प्रोडक्ट को क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, फिर उसको सेल करके भी दिखाऊंगा, और फिर पेमेंट लेने से विड्रॉ तक कंप्लीट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा। और जो सबसे मुश्किल चीज यहाँ पे होती है वो ये होती है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है, प्रोडक्ट रिसर्च आपने कैसे करनी है। और इसके लिए बहुत से लोग आपको ये बताते हैं कि आपने पे टूल को यूज करना है, ई रैंक को आपने यूज करना है, या कुछ और पे टूल लोग बताते हैं। तो मैं आपको इस कोर्स में ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से फ्री टूल्स को यूज करके प्रीमियम वाली कीवर्ड रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, और अपने लिए आपने प्रोडक्ट को चूज करके फिर आपने उसको सेल करना है। सो ये जस्ट एक वीडियो नहीं है, ये कंप्लीट एटसी का बिजनेस मॉडल है और एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सब कुछ सीख के जाएंगे, और अगले दिन जाके इंशाल्लाह आप एटसी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट भी करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को आप वहां पे सेल भी करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको ऑर्डर भी आएगा, और इंशाल्लाह आपकी इनकम भी जनरेट होगी, आपकी पेमेंट भी आएगी इंशाल्लाह। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपने कंप्लीट सीखना है, किसी चीज को आपने मिस नहीं करना। ये फ्री कोर्स इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल सकता है। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक विद गुलफाम अली। अगर आप रियल और प्रैक्टिकल स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और कोशिश आपने ये करनी है कि इस कोर्स को आप एटलीस्ट एक बंदे के साथ शेयर जरूर करो। वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, क्योंकि इस तरह का कोर्स आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह कहीं भी नहीं मिलेगा एटसी के ऊपर। और जो लोग एटसी का पेड कोर्स करवा रहे हैं उन्होंने भी अभी तक ये चीजें अपने पेड कोर्सेज में भी कवर नहीं की जो मैं यहाँ पे आपको फ्री कोर्स में सिखाने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 1 है हमारे पास कि एटसी क्या है और ये आपके लिए क्यों बेस्ट है। अगर आपने कभी अमेजोन का नाम सुना है तो एटसी भी एक अमेजोन की तरह का प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं वो यूके, यूएसए और कनाडा की तरफ से होते हैं। यानी यहाँ पे मोस्टली क्लाइंट्स यूके के होते हैं या यूएसए के होते हैं या कनाडा के होते हैं। और इससे भी अच्छी बात है कि एटसी के ऊपर हाई पेइंग बायर्स होते हैं जो कि हमेशा तैयार रहते हैं हाई क्वालिटी चीजें खरीदने के लिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोग बहुत आसानी के साथ अपने डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करके वहां पे सेल कर सकते हैं और हजारों डॉलर्स डेली बेसिस पे कमा सकते हैं। और आज से 2 साल पहले मैंने इट्सी का यूके अकाउंट क्रिएट किया था। वहां पे मैंने 2 साल में कितने पैसे कमाए, कितनी मैंने वहां पे सेल्स की हैं और कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट को मैंने वहां पे सेल किया है, कंप्लीट इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में शो करवाऊंगा। देखें, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं वो वहां से कितना पैसा कमा रहे हैं। आया जो पहले लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो वहां पे सक्सेसफुल हैं, वो वहां पे अच्छी खासी इनकम जनरेट करें, जितना आप चाहते हो उतना वो कमा रहे हैं या उससे ज्यादा वो कमा रहे हैं। अगर तो जो लोग वहां पे पहले काम कर रहे हैं वही वहां से उतना नहीं कमा रहे जितना आप वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर आपको भी वो काम नहीं करना चाहिए। सो ये देखिए, यहाँ पे ये बिजनेस इंसाइडर के ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उन्होंने यहाँ पे देखें $1 मिलियन अर्न किए एक साल में इट्सी से। और ये देखिए, ये शॉप की ओनर है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इन्होंने अर्न किया है। हाना गार्डनर इनका नेम है, और इन्होंने यहाँ पे देखें प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स को सेल किया है। और इनकी सबसे बड़ी एडवाइस यहाँ पे ये है कि जब आपने इट्सी के ऊपर काम करना है आपको प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस का पता होना चाहिए कि आप जिस निश में काम कर रहे हैं वहां पे आपके कंपटीटर्स कौन से, आपने किनसे compete करना है, उसके आपने प्राइस कैसे सेट करनी है। आपकी प्राइस ज्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। सो ये सब टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। और इसी तरह एक ये देखिए, यहाँ पे बेलीज ब्लॉसम इस शॉप का नेम है, ये भी इट्सी के ऊपर एक शॉप है। इन्होंने यहाँ पे एक साल में $9 मिलियन अर्न किए हैं। $9 मिलियन एक साल में $90 लाख। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप इट्सी से कितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। एक और सक्सेस स्टोरी में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बोर्ड वॉक इस शॉप का नेम है, ये भी इट्सी के ऊपर शॉप है। इन्होंने यहाँ पे एक साल में $3.3 मिलियन अर्न किए हैं। और इसी तरह एक ये शॉप है यहाँ पे हमारे पास टाइनी लक्स, इन्होंने यहाँ पे $3.12 मिलियन अर्न किए हैं। एक साल में 30 लाख और 12,000 कुछ डॉलर यहाँ पे अर्न किए हैं। और ये देखें, इनकी टीम में यहाँ पे ओनली एक बंदा है, ये नहीं कि इनकी टीम बहुत बड़ी है, एक बंदा सिर्फ इनके टीम में है। यानी जो भी काम किया है इस अकेले बंदे एक ने किया है। तो अगर ये एक बंदा कर सकता है तो आप सब भी कर सकते हो।
हो। और इसके अलावा बेशुमार यहाँ पे शॉप्स है जिन्होंने 2024 में मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए हैं। तो इससे आपको एक चीज का अंदाजा हो चुका होगा कि इट्सी के ऊपर बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा स्कोप है। और अगर आप आज से स्टार्ट करते तो आप इट्सी के ऊपर टॉप सेलर बन सकते हो इंशाल्लाह फ्यूचर में, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे अभी कंपटीशन बहुत कम है। लोग तेजी से इट्सी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इट्सी के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने अगर देर की तो बहुत देर हो जाएगी। सो अब आपको आइडिया हो गया कि इट्सी क्या है, आपके लिए ये क्यों बेस्ट है, और आपने ये भी देख लिया कि कितना इसमें अर्निंग पोटेंशियल है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन एटसी। एटसी के ऊपर आपने किस तरह से अपना इफेक्टिव अकाउंट क्रिएट करना है जिसके बैन होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। एटसी के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली एटसी को ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपने किस तरह से एटसी को ओपन करना है तो सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है एटसी। एटसी लिखा जस्ट आपने एंटरप्राइज करना है। देखिए जैसे भी एंटरप्राइज करेंगे टॉप के ऊपर आप सामने एटसी की वेबसाइट शो होगी, जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है और ये आपके सामने यहाँ पे एटसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देखें इस तरह की ये वेबसाइट है और इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखिए टॉप राइट कॉर्नर में लिखा है साइन इन, जस्ट आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आपका एटसी के ऊपर पहले अकाउंट बना है तो आपने यहाँ पे सिंपली साइन इन कर लेना है। लेकिन अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर लिखा है, जस्ट आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने रजिस्टर करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 हम मैनुअली ईमेल और पासवर्ड लगा के साइन अप कर सकते हैं। नंबर 2 हम गूगल को यूज कर सकते हैं, फेसबुक को यूज कर सकते हैं और एप्पल को यूज कर सकते हैं। तो जो आपको बेटर वे लगता है उससे आपने सिंपली यहाँ पे साइन अप कर लेना है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा गूगल को। सिंपली कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से अपनी जीमेल आईडी लगा के आपने साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी को लगा के साइन अप कर लेंगे तो आपका एटसी के ऊपर साइन अप हो जाएगा। लेकिन आपके यहाँ पे बायर अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, सेलर अकाउंट ओपन अभी नहीं होगा। जस्ट अभी आपका बायर अकाउंट ओपन होगा। कोई भी चीज अगर आपने बाय करनी है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन हमने एटसी के ऊपर सेल करना है तो हमने सेलर अकाउंट ओपन करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, टॉप के ऊपर आपने आना है। यहाँ पे देखें राइट साइड पे हमारी प्रोफाइल का ऑप्शन है और नीचे एक ड्रॉप डाउन का एरो है। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें सेल ऑन एटसी का ऑप्शन है, जस्ट आपने सेल ऑन एटसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेल ऑन एटसी के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें कह रहे हैं मिलियंस ऑफ शॉपर्स कांट वेट टू सी व्हाट यू हैव इन स्टोर। इट मींस कि मिलियंस में लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आप एटसी के ऊपर आए, जो आपके स्टोर में है, जो आपके पास है, वो आप एटसी के ऊपर आके सेल कीजिए। तो हमने भी तो यही काम करना है ना, हमने भी यहाँ से पैसे कमाने हैं। यहाँ पे हमने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये छोटी सी आपको गाइड देगा। यहाँ पे देखें मेक योर शॉप यूनिकली योर्स, टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ। और इसी तरह नीचे गाइड है कि किस तरह से हमने अपना अकाउंट सेटअप करना है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। नीचे देखे लिखा हुआ है लेट्स डू दिस, तो जस्ट आपने लेट्स डू दिस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा व्हाट्स ब्रिंग यू ऑन एटसी। 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं। आई एम स्टार्टिंग टू सेल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। अगर आप ऑनलाइन फर्स्ट टाइम सेल करने जा रहे हैं तो आपने यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। सेकंड है आई हैव अ बिजनेस एंड वांट टू सेल ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकंड ऑप्शन ये है कि मेरा बिजनेस पहले तो है ऑफलाइन है लेकिन मैंने ऑनलाइन पहली दफा सेल करना स्टार्ट करना है। और इसी तरह यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारे पास आई वांट टू एक्सपेंड माय ऑनलाइन बिजनेस बाय सेलिंग ऑन एटसी टू। थर्ड ऑप्शन ये है कि मेरा पहले बिजनेस है ऑनलाइन भी है, मैं अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा हूँ, अलीबाबा के ऊपर सेल कर रहा हूँ, अली एक्सप्रेस के ऊपर सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं एटसी के ऊपर भी सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपको अपने लिए सुटेबल लगता है वो आपने सिंपली यहाँ से चूज कर लेना है। मैं यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन चूज करूंगा। ऑप्शन चूज करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये पूछ रहा है इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक हेल्प विद। काफी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से आपने मेजरली 2 ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप कोई तीसरा या चौथा ऑप्शन भी चूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपने यहाँ से 2 ऑप्शन को चूज करना है। नंबर 1 सेलिंग ऑनलाइन, नंबर 2 सेलिंग इंटरनेशनली। सो ये सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है शॉप लैंग्वेज, शॉप कंट्री और शॉप करेंसी। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन आ चुका है, पहले ये पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं था। सो टॉप के ऊपर देखिए शॉप लैंग्वेज है, यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। सेकंड नंबर पे शॉप कंट्री है, यहाँ से आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप रहते हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं ऐसे पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने इंडिया को सिलेक्ट करना है। इसी तरह जिस भी कंट्री में आप रहते हैं यहाँ से आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। और थर्ड नंबर पे शॉप करेंसी। शॉप करेंसी में बेस्ट ये है कि आप यूएसडी को सिलेक्ट कीजिए, अमेरिकन करेंसी को। सो सब सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपसे पूछेगा शॉप नेम, यहाँ से आपने अपनी शॉप का नेम देना है। अब ये शॉप नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से लोग इसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर करते हैं और जल्दी से कोई भी उनके माइंड में नेम आता है वहां पे रख लेते हैं। लेकिन आपका शॉप नेम आपके क्लाइंट के ऊपर आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपकी शॉप का नेम ही अट्रैक्टिव नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा, तो आपकी शॉप ग्रो करनी एटसी के ऊपर डिफिकल्ट है, मुश्किल है। सो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपने शॉप नेम किस तरह से सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। इन टिप्स को फॉलो करके आपने एटसी के ऊपर अपना यूनिक नेम सिलेक्ट करना है। इन चीजों को आपने अपने पास नोट
कर लेना, ये इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। नंबर 1, आपकी जो शॉप का नेम है वो शॉर्ट होना चाहिए और मेमोरेबल होना चाहिए, मतलब कि याद रह जाए। इतना लंबा आपने अपनी शॉप का नेम नहीं रखना कि अगले बंदे को याद ही ना रहे। आपकी शॉप का नेम शॉर्ट होना चाहिए, जो क्लाइंट ने एक दफ़ा आपसे कोई चीज़ बाय किया उसको याद रहे कि मैंने दोबारा आना है, फिर मैंने इन्हीं से बाय करनी है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर आपकी शॉप का नेम लॉन्ग होगा तो क्लाइंट भूल जाएंगे, और ना ही आपने बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स को वहां पे चूज करना है अपनी शॉप का नेम रखते हुए, आसान अल्फाज को आपने चूज करना है। सेकंड नंबर पे आपकी शॉप का जो नेम है वो आपकी निश से रेलिवेंट हो। अगर आप टेक की प्रोडक्ट्स वहां पे सेल करना चाहते हैं तो आपकी शॉप का नेम टेक से रिलेटेड होना चाहिए। इसी तरह अगर आप फैशन के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, बिजनेस की करना चाहते हैं, फाइनेंस की करना चाहते हैं, ब्यूटी की करना चाहते हैं, या हेल्थ और फिटनेस की किसी भी निश में आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जो आपकी शॉप का नेम है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो आपकी निश को। नंबर 3, आपने अपनी शॉप के नेम में किसी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करना है, क्योंकि एटसी ये अलाउ नहीं करता। एंड नंबर 4, जो आपकी शॉप का नेम है वो आपने ये देखना जो आपके कंपटीटर हैं उनसे यूनिक होना चाहिए। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वही प्रोडक्ट जो आपके कंपटीटर सेल कर रहे हैं उनके नेम आपने देखने हैं, उनसे आपका नेम यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सेम उन्हीं की तरह का नेम रख लेना है, आप में उनमें डिफरेंस ही कोई ना रहे। अपने आप को जब आप दूसरों से यूनिक बनाओगे, अलग बनाओगे, तो फिर ही आपकी एक पहचान बनती है और आपको दुनिया जानती है। आपकी चीजें फिर इंशाल्लाह सेल होंगी एटसी के ऊपर भी। सो द लास्ट टिप ये है कि नेम चूज करते हुए आपने कोशिश करनी है कि आप वो नेम चूज करो जिस नेम की वेबसाइट भी अवेलेबल हो, ठीक है। क्योंकि जब आप एटसी के ऊपर कामयाब हो जाओगे फिर आपका क्या करेगा, आपका दिल ये करेगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो। तो जब आपने एक्सपेंड करना होगा उसी नेम की अगर आपकी वेबसाइट होगी तो जो आपके क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी उनके लिए आपको फाइंड करना एटसी से बाहर भी बहुत ज्यादा आसान होगा। और इस तरह फिर आप एटसी के साथ साथ अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर भी आप सेलिंग कर सकते हो। सो अब यहाँ पे हम अपना नेम चूज करते हैं। मैं यहाँ पे चूज करता हूँ टेक बॉय डिजिटल। इसकी रीजन ये है कि नंबर 1 तो मैंने यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना है, तो ये मेरी निश से रेलिवेंट हो गया। और नंबर 2, ये यूनिक भी है, शॉर्ट भी है, मेमोरेबल भी है, इसको याद रखना भी आसान है, और मैंने देख लिया है कि इस नेम की वेबसाइट भी अवेलेबल है। सो नेम सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कैटेगरी के। यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप क्या सेल करना चाहते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, आज के दिन आपको कौन सी कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहिए इट्सी पे, और किस तरह आपने सिर्फ चंद दिनों में इट्सी के ऊपर अपनी सेल्स लेके आनी है। अभी यहाँ पे जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमने किस तरह से इट्सी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सेटअप करना है। तो कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपने लिखना है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है, आपके सामने आ जाएंगे ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेल करना है एसईओ की ई बुक्स को, कंटेंट राइटिंग की ई बुक्स को, ब्लॉगिंग की ई बुक्स को, और इसी तरह हाउ टू गाइड्स को और एसईओ की एडवांस टेक्निक्स को। सो मेरी कैटेगरी यहाँ पे ये आएगी बुक्स, उसके बाद गाइड्स एंड हाउ टूस। सो ये हमने सेलेक्ट करना है। नीचे पूछ रहा है आपकी प्रोडक्ट फिजिकल है या आपकी डिजिटल है, तो यहाँ से हमने डिजिटल को सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं यहाँ पे पूछ रहा है हु मेड इट, ये प्रोडक्ट किसने क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया, आपकी कंपनी के किसी मेंबर ने क्रिएट किया, या किसी और कंपनी ने क्रिएट किया। तो यहाँ पे मैंने खुद प्रोडक्ट को क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ से आई डिड के ऊपर सिलेक्ट करूंगा। इससे नीचे पूछ रहा है व्हाट इज इट, आ फिनिश्ड प्रोडक्ट, आ सप्लाई और टूल मेक थिंग्स। तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अगर आप कोई टूल सेल कर रहे हैं यहाँ पे जिसको हर मंथ में रिन्यू करना पड़े, तो फिर आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चूज करना है। मैंने यहाँ पे टेम्पलेट्स को सेल करना है, ई बुक्स को सेल करना है, इसलिए मेरे जो प्रोडक्ट है ये फिनिश प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। और इससे नीचे पूछ रहा है व्हेन वाज इट मेड, ये कब आपने क्रिएट किया, इसको कब आपने बनाया। यहाँ से हमने ईयर को सिलेक्ट करना है। देखें टॉप के ऊपर ऑप्शन है 2020 से 2025 का, तो इसको हमने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। नीचे पूछ रहा है हाउ इज दिस डिजिटल कंटेंट क्रिएटेड। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटेड बाय मी एंड सेकंड है विद एन एआई जनरेटर, कि जो आपके टेम्पलेट्स हैं, जो आपकी ई बुक्स हैं, जो आपकी हाउ टू गाइड्स हैं, इनको आपने खुद क्रिएट किया है या आपने किसी एआई टूल के थ्रू क्रिएट करवाया। तो मैंने इनको खुद क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ से क्रिएटेड बाय मी के ऊपर क्लिक करूंगा। ये सब डिटेल्स आपने फिल करनी है। फिल करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे टॉप के ऊपर देखें टाइटल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपनी शॉप का टाइटल देना है। टाइटल में यहाँ पे ये देता हूँ मास्टर एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट ई बुक्स फॉर बिगिनर्स एंड प्रोस। ये मैंने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग का टाइटल दिया है। टाइटल देने के बाद नीचे पूछ रहा है फोटोज एंड वीडियो। यहाँ पे आप एक वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं और 10 फोटोज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड आपकी जो पिक्चर्स हैं, जो आपकी वीडियोज है वो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट का टाइटल कोई और है और नीचे आपने पिक्चर्स और वीडियो कोई और लगाई है। बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से आपने काम करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक इमेज को सिलेक्ट करूंगा आपको दिखाने के लिए। देखिए इमेज मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। जो आपकी प्रोडक्ट है, जो उसका टाइटल है, उसके रिलेटेड आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। सो ये मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद नीचे पूछ रहा है प्राइस, कि आपने अपनी प्रोडक्ट की कितनी प्राइस चार्ज करनी है। तो यहाँ पे आप अपनी प्राइस देखिए, आपके जो कंपटीटर की प्राइस है कोशिश करें उनसे थोड़ी सी कम हो, ज्यादा कम भी ना हो और उनसे ज्यादा हाई भी ना हो। एक मिडल में रहते हुए आपने अपनी प्राइस फिक्स करनी है। क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं ना वो डिस्काउंट को पसंद करते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं फिर वो पसंद नहीं करते। वो मिडल में जो प्राइस होती है ना उसको लाइक करते हैं। तो इसलिए आपने अपने कंपटीटर से थोड़ा सा प्राइस को कम रखना है, लेकिन ज्यादा कम भी नहीं करना है। ओके, सो प्राइस हम यहाँ पे चार्ज करते हैं $15। इसके बाद क्वांटिटी पूछ रहा है
हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको कह देते हैं कि 100 है हमारे पास। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है कि आपकी जो ई बुक है, जो आपकी हाउ टू गाइड्स है, उनका प्राइमरी कलर क्या है। तो यहाँ से हम प्राइमरी कलर सेलेक्ट करते हैं। इसके नीचे स्कैंडी कलर को आपने सेलेक्ट करना है। तो कलर सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास है टैग्स का। तो टैग्स आपने यहाँ पे लास्ट भी लगाने हैं, अपने प्रोडक्ट के आपने रिलेटेड ही लगाने हैं, कोई बाई से उठा के नहीं लगाए जाने। अपने टॉपिक में रहते हुए, अपनी प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए, अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड रहते हुए आपने यहाँ पे टैग्स को यूज करना है। अगर आप बेहतर तरीके से टैग्स और टाइटल को यूज करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट इंशाल्लाह सर्च में टॉप के ऊपर आएगी। जब टॉप के ऊपर आएगी तो जाहिर सी बात है उसमें सेल्स भी ज्यादा होंगी। लेकिन अगर आप इनको बेहतर वे में यूज नहीं करते, बेस्ट वे में यूज नहीं करते, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट सर्च में आएगी नहीं, कहीं नीचे जाके बैठी रहेगी। तो जब वो नीचे बैठी रहेगी, ऊपर आएगी नहीं, सर्च में टॉप के ऊपर आएगी नहीं, उसके ऊपर सेल्स होंगी नहीं। जब सेल्स नहीं होंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एफर्ट वेस्ट होगी, और जो आपने इट्सी को $15 देने अकाउंट क्रिएट करने के ऊपर, वो भी आपके वेस्ट होंगे। तो इसलिए आपने टाइटल और टैग्स को बेस्ट वे में यूज करना है, या टेक्निकली यूं कह लीजिए कि आपने इसकी एसईओ बेहतर करनी है। इसके नीचे ये मटेरियल वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, इसको हमने छोड़ देना है। इसके बाद जस्ट हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये हमें कह रहा है ग्रेट जॉब ऑन योर फर्स्ट लिस्टिंग। तो अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट लिस्टिंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे मोर लिस्टिंग को क्रिएट नहीं करना, हमने यहाँ पे डू दिस लेटर के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको कहेगा कि आप यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए, आप कहाँ पे लोकेटेड है। हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हमने यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। नीचे पूछा है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो हमारा कंट्री ऑफ रेजिडेंस भी पाकिस्तान ही है, तो हमने यहाँ से इसको भी पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ से अपनी कंट्री को या पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, अब ये आपको यहाँ पे ये कहेगा कि आप यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड कीजिए। तो पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए कनेक्ट योर पेयोनियर अकाउंट का ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे पेयोनियर अकाउंट का ऑप्शन भी आ चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तान में अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ से आपने अपने पेयोनियर अकाउंट को सिलेक्ट करना है। ये करने के लिए सिंपली आपने कनेक्ट योर पेयोनियर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ये इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट का फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है, और नीचे आपने रीटाइप ईमेल करनी है, और फिर इसके नीचे लास्ट पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी इस ईमेल के ऊपर, जो आपने यहाँ पे ईमेल लगाई होगी आपके पेयोनियर अकाउंट की, उसके ऊपर एक कोड सेंड करेगा, लिंक सेंड करेगा। जस्ट आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लेना है, और इस तरह से आपका पेमेंट मेथड भी एटसी के साथ लिंक हो जाएगा। सो ये तो यहाँ पे हो गया सिंपल सा काम जो हर कोई कर लेगा, बच्चा भी यहाँ पे देख के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेगा। लेकिन एटसी के ऊपर सेल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एटसी के ऊपर सेल करने के लिए आपको पहले प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपको पहले एसईओ सीखनी पड़ेगी, एटसी की कीवर्ड रिसर्च आपको आनी चाहिए कि आपने एटसी के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है, और फिर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपको लगता है कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं एटसी के ऊपर। और जब आप उनको एटसी के ऊपर लिस्ट करो तो उनके ऊपर फर्स्ट डे से ही सेल्स आना स्टार्ट हो जाए। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो लोग भी एटसी का आपको कोर्स करवा रहे हैं फ्री में या पेड में, वो आपको पे टूल्स का बताते हैं कि आपने प्रोडक्ट की रिसर्च करने के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपने इन पे टूल्स को यूज करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे फ्री टूल्स बताऊंगा कि आप किस तरह से फ्री टूल्स को यूज करके पेड वाला काम ले सकते हो, बल्कि पेड से भी आप बेहतर काम ले सकते हो। तो ये सब आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टूल नंबर 1 जिसको आपने फ्री में यूज करके प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कीवर्ड सर्च करनी है और एसईओ करनी है अपनी इट्सी प्रोफाइल की और अपने प्रोडक्ट्स की, ये हमारे पास है everbee.io। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है everbee.io लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने इसको ऊपर आना है, इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखें टॉप राइट कॉर्नर में हमारे पास लिखा है साइन अप फॉर फ्री। जस्ट आपने साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन अप करने का कह रहा है, और साइन अप करने के यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 आप गूगल के थ्रू साइन अप कर सकते हैं, नंबर 2 आप एटसी के थ्रू साइन अप कर सकते हो, और नंबर 3 आप मैनुअली ईमेल और पासवर्ड लगा के साइन अप कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपली गूगल के थ्रू साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद ये देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। हमने रिसर्च वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये कहेगा कि आप इसकी एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं सिंपली आपने यहाँ से ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, और इसकी एक्सटेंशन आपके क्रोम में ऐड हो जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ से देखिए आई विल डू दिस लेटर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपका ये प्रोसेस स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक्सटेंशन भी इसकी फ्री है। सो इंस्टॉल करने के लिए जस्ट आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ऐड टू क्रोम लिखा है, आपको वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, और ये एक्सटेंशन कुछ ही सेकंड्स में आपके क्रोम में ऐड हो जाएगी। जैसे कि आप देखें यहाँ भी एक्सटेंशन हमारे क्रोम में ऐड हो चुकी है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना
है तो ये ऑन हो जाएगी, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे टूल को यूज़ करना बताता हूँ। सिंपली आपने एवरबी के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन भी देता है कि आप अपनी इट्सी की प्रोफाइल, अपना इट्सी का अकाउंट आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके स्टैट्स में आपने कितना अर्न किया है, आपकी एसईओ में, आपकी रिसर्च में कहाँ पे गैप है। तो उस गैप को एनालाइज करने के बाद आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉप भी अटैच करके दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से अपनी इट्सी की शॉप इसके साथ लिंक करनी है। ये देखिए आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, देखिए कनेक्ट योर इट्सी शॉप लिखा है। जस्ट आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ये आपको रीडायरेक्ट करके इट्सी के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे आपने अपने इट्सी शॉप का पासवर्ड और ईमेल देनी है और ये देने के बाद जस्ट आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जब आपके यहाँ पे साइन इन हो जाएगा आपके सामने ये वाला पेज होगा। यहाँ पे देखिए नीचे ग्रांड एक्सेस लिखा है, जस्ट आपने ग्रांड एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है और आपकी इट्सी की शॉप इसके साथ लिंक हो जाएगी एवरबी के साथ, और आपको एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगी कि आपकी इट्सी शॉप एवरबी के साथ लिंक हो चुकी है। आप अपने इट्सी अकाउंट से किसी भी वक्त इनकी एक्सेस को खत्म भी कर सकते हैं, अनलिंक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इट्सी की प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं। देखिए प्रोडक्ट एनालिटिक्स लिखा है, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है लेफ्ट बार में और आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ऊपर सर्च करना है जो आपकी प्रोडक्ट, यहाँ पे देखें जो टॉप की प्रोडक्ट्स हैं हमारे सामने यहाँ पे शो हो रही हैं और ये हमारे पास ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है। अगर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट वहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपने ऊपर सर्च बार में सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ई बुक्स को सेल करना है तो हम ई बुक लिखे सर्च करते हैं। देखिए जैसे हमने ई बुक लिखे सर्च किया, जो ई बुक के टॉप सेलर्स हैं हमारे सामने यहाँ पे शो हो चुके हैं। इनको आपने देखना है और आपने एनालाइज करना है कि इन्होंने यहाँ पे क्या प्राइस रखी है, टाइटल इन्होंने क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन इन्होंने क्या दिया है और इसके साथ साथ ये किस टॉपिक के ऊपर ई बुक क्रिएट करे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए टॉप वाला हमारे पास को अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए एक नर्स है और ये नर्स यानी मेडिकल रिलेटेड जो ई बुक्स है उनको सेल करते हैं, उनके बारे में गाइड की जाती है। और अभी तक ये देखिए यहाँ पे 2,28,179 शेयर्स यहाँ पे कर चुकी है और जो इसने डॉलर्स अर्न किए हैं यहाँ पे देखें, ओ माय गॉड, 1,19,65,136 डॉलर यहाँ से अब तक कमा चुकी है एटसी से, एंड जस्ट बाय सेलिंग ई बुक्स। तो इन्होंने यहाँ पे ई बुक क्रिएट की है मेडिकल के लिए। अगर आपकी मेडिकल फील्ड है तो आप मेडिकल की क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और फील्ड है, जैसे कि आपकी फील्ड अगर बिजनेस है, फाइनेंस है, हेल्थ है, फिटनेस है, फैशन है, ब्यूटी है, क्रिप्टो है, कोई भी आपकी निश है, उस निश में रहते हुए आप ई बुक क्रिएट कर सकते हैं और आप सेल कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने मेडिकल की ही क्रिएट करनी है, अपनी निश में रहते हुए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उसमें आप ई बुक क्रिएट करें। इंशाल्लाह आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपकी सेल्स भी आएंगी और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के टॉप सेलर्स में आ जाओगे इट्सी में, क्योंकि पाकिस्तान में अभी कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से लोग इट्सी को ज्वाइन कर रहे हैं, जितनी तेजी के साथ ज्वाइन करें, मुझे लगता है कि फाइवर की तरह यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और जो लोग पहले ज्वाइन करेंगे, पहले काम करेंगे, पहले मेहनत करेंगे, पहले अपनी शॉप क्रिएट करेंगे, पहले सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वही कामयाब होंगे। जो लोग ये कहेंगे नहीं आज नहीं मैंने करना, कल को करूंगा, परसों को करूंगा, आज रहने देता हूँ, आज ये काम कर लेता हूँ, कल को कर लूंगा, तो वो लोग ना फाइवर के ऊपर कामयाब हुए हैं ना इट्सी के ऊपर कामयाब होंगे। सीधी बात आपको बता रहा हूँ, बात घुमा फिरा के नहीं मैं करता, सीधी बात यह है कि अगर आप आज से मेहनत करोगे, आज से काम करोगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो। अगर आप अच्छे टाइम के आने का वेट करोगे तो फिर आप कभी भी अच्छा टाइम नहीं आएगा। टाइम को पकड़ो, उसको अच्छा खुद बनाना पड़ता है। टाइम को खुद से कोई टाइम अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे देखेंगे एक प्रोडक्ट है, अगर हम अगेन आते हैं प्रोडक्ट एनालिटिक्स के ऊपर, तो ये देखिए ये सेकंड नंबर वाली यहाँ पे देखिए यामी मिचलिन इनका नेम है और ये यहाँ पे ई बुक सेल कर रही है और लोगों को ये बता रही है कि आपने अमेजोन से किस तरह से अमेजोन के ऊपर आपने सेलिंग करनी है। ई बुक में ये गाइड कर रहे हैं कि आपने किस तरह से अमेजोन के ऊपर सेलिंग करनी है। एटसी के ऊपर अपनी ई बुक इस चीज के ऊपर सेल करें। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एटसी के ऊपर अपनी इस चीज के ऊपर ई बुक सेल कर रहे हैं कि आपने किस तरह से अमेजोन के ऊपर सेलिंग करनी है। और इन्होंने यहाँ पे कितने डॉलर्स कमाए, यहाँ पे देखें 11,929 यहाँ पे इन्होंने टोटल सेल्स किए हैं और 3,17,013 डॉलर इन्होंने यहाँ पे टोटल अर्न किए हैं। और यहाँ पे देखें ये कोई इतनी ज्यादा महंगी ई बुक सेल नहीं कर रहे। यहाँ पे जो इनकी सबसे महंगी ई बुक है ना वो 49 डॉलर की है, बाकी सारी 49 डॉलर से कम की हैं और एवरेज प्राइस इनकी यहाँ पे 27 डॉलर, मतलब कि 27 डॉलर से कम की ये ई बुक्स भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज यहाँ पे 27 डॉलर है। और इसी तरह आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, उनके टॉप सेलर्स को आप देख सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं, उनकी प्राइस को आप देख सकते हैं, उनके टाइटल को, उनकी डिस्क्रिप्शन को और उनके सेलिंग करने के पेन पॉइंट्स को आप देख सकते हो। वहां से आप आइडिया ले सकते हो और आप अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हो। और इसी कोर्स के लास्ट में इंशाल्लाह आपको ई बुक क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, सो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। और अगर आपने एटसी की कीवर्ड सर्च करनी है तो यहाँ पे लेफ्ट बार में देखें कीवर्ड सर्च का हमारे पास ऑप्शन है, जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे कीवर्ड सर्च वाला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखें सर्च बार में आपने कीवर्ड सर्च करना है जिसकी आप रिसर्च करना चाहते हैं।
लेकिन यहाँ पे कीवर्ड सर्च करने से पहले आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ कि आपने हमेशा उस कीवर्ड के ऊपर काम करना होता है, उस कीवर्ड को अपने टाइटल में देना होता है, अपने डिस्क्रिप्शन में देना होता है, जिसमें कंपटीशन कम होता है लेकिन उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है और कंपटीशन कम होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने गूगल के ऊपर उस कीवर्ड के ऊपर अपनी ब्लॉग राइट करनी होती है जिसका कंपटीशन भी कम होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम होती है, लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसी तरह आपने यहाँ पे एटसी के ऊपर भी उस कीवर्ड के ऊपर उस कीवर्ड को अपनी टाइटल में देना है, अपनी डिस्क्रिप्शन में देना है, या उस कीवर्ड के ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करना है जिसका कंपटीशन कम है लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ई बुक लिख के सर्च करते हैं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया इसका कंपटीशन भी इसने हमें बता दिया है और इसका सर्च वॉल्यूम भी इसने हमें बता दिया है। देखें जो इसका कीवर्ड स्कोर इन्होंने यहाँ पे दिया ना, ये 10 है कीवर्ड स्कोर। कीवर्ड स्कोर जितना ज्यादा कम होगा उतना मतलब कि आपका उस कीवर्ड के ऊपर काम करना बेकार है। जितना कीवर्ड स्कोर ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उस कीवर्ड के ऊपर आपका काम करना आसान भी है, आपको उससे फायदा भी होगा, आपकी सेल्स भी आएंगी, आपके ऊपर इंप्रेशंस भी आएंगे। तो इसलिए एवर भी जो आपको कीवर्ड स्कोर देगा उसको भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है और कंपटीशन की निस्बत अगर हम आते हैं सर्च वॉल्यूम की तरफ तो सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। मतलब कि यहाँ पे ई बुक जस्ट ई बुक सेल करने वाले बहुत ज्यादा है और उसको बाय करने वाले बहुत कम है। अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे देखें ई बुक का जो कीवर्ड है ना, फर्स्ट वाला देखें 94,578 उसका कंपटीशन है और 1,725 उसका सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड स्कोर इसका 20 है। अगर आप मजीद नीचे आते हैं यहाँ पे देखें सेकंड वाला ई बुक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी लाइन बनी है तो इससे कीवर्ड चेंज हो जाता है, इसका भी कीवर्ड स्कोर 20 है, सर्च वॉल्यूम भी मिलता जुलता ही है। और नीचे तक हम आके देखते हैं तो यहाँ पे यही सूरत हाल है कि जस्ट ई बुक का जो कीवर्ड है ना इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सर्च वॉल्यूम इसका इसको बाय करने वाले जो इसके कस्टमर्स हैं वो बहुत कम है। तो इसका मतलब है हमें जस्ट ई बुक के कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना, हमने कोई स्पेसिफिक कीवर्ड यहाँ से चूज करना है जिसका कंपटीशन कम हो, उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। उसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एसईओ की क्योंकि ई बुक सेल करनी है तो मैं यहाँ पे एक ई बुक एसईओ सर्च करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे ई बुक एसईओ सर्च किया इसका कंपटीशन ओनली 732 है, इसका कीवर्ड स्कोर 30 है, मतलब कि यहाँ पे काम करना निस्बतन सिंपल ई बुक वाले कीवर्ड से यहाँ पे अच्छा है। और इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 21 है, ये सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन फिर भी गुजारा करता है। लेकिन फिर भी हम नीचे यहाँ पे कीवर्ड देखते हैं, देखें फर्स्ट वाला ई बुक एसईओ है, इसका 21 वॉल्यूम है और 732 इसका कंपटीशन है और इसका कीवर्ड स्कोर 30 है। अगर हम सेकंड वाला देखते हैं, देखें एसईओ ई बुक 21 इसका सर्च वॉल्यूम, इसका कंपटीशन 732, इसका भी यहाँ पे जो कीवर्ड स्कोर है ये 30 है। थर्ड वाला यहाँ पे देखें इट्सी एसईओ ई बुक, ठीक है, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है ये 20 है लेकिन इसका जो कंपटीशन है ये ओनली 299 है, मतलब कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है और इसका कीवर्ड स्कोर यहाँ पे देखें बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 70 इसका कीवर्ड स्कोर है। तो ये जो एक कीवर्ड है फॉर एग्जांपल 20 आपके कस्टमर्स है, 20 लोग सर्च कर रहे हैं एटसी एसईओ ई बुक को, तो 20 बंदों में भी अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक करती है तो जाहिर सी बात है आपको 20 सेल्स आएंगी। चलिए लगा लेते हैं कि 20 में से 5 बंदे वैसे ही सर्च कर रहे हैं, 15 बंदे तो सर्च करेंगे ना एटसी के ऊपर, वो तो बाय करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका सर्च वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो अगर आपकी लिस्टिंग रैंक कर जाती है किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर तो वहां पे आपको सेल्स भी रुकती नहीं है। फोर्थ वाला कीवर्ड यहाँ पे देखें ई बुक एटसी एसईओ, वर्ड्स आगे पीछे हैं, सेम कीवर्ड थर्ड वाला लेकिन वर्ड्स उसके आगे पीछे हैं, इसका भी सेम वही है, वॉल्यूम 20 है, कंपटीशन इसका यहाँ पे 300 है और इसका भी कीवर्ड स्कोर देखिए 70 है। फिफ्थ वाला देखें एसईओ ई बुक्स, ये भी एक कीवर्ड है, इसका वॉल्यूम 18 है, इसका यहाँ पे कंपटीशन 713 है और इसका कीवर्ड स्कोर 30 है। इससे नीचे वाला देखें एसईओ गाइड ई बुक, इसका यहाँ पे जो कंपटीशन है ये हमारे पास 642 है और इसका वॉल्यूम 17 है और 30 इसका कीवर्ड स्कोर है। तो आपने हमेशा वो कीवर्ड चूज करना, चाहे 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, ये चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, उसमें कंपटीशन कम होना चाहिए, ठीक है, सर्च वॉल्यूम भी आपका होना चाहिए। आपने ये देखना है कि उसमें कंपटीशन कम है तो ठीक है, लेकिन ये कि सर्च वॉल्यूम ऐसे अगर बिल्कुल ही कम हो या ना हो तो उसके ऊपर भी आपने काम नहीं करना। सर्च वॉल्यूम भी आपने कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा हो सके। मैंने तो यहाँ पे अभी सर्च किया 5 मिनट मुझे हुए हैं, 6 मिनट हुए हैं, लेकिन आपने एक प्रॉपर इसको टाइम देना। अगर आपका 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, 2 लगते हैं, 3 भी लगते हैं, तो रिसर्च के ऊपर अगर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना। रिसर्च करने के बाद अगर आप एक बेस्ट हाई डिमांड प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो आपकी सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, आप भूल जाते हो कि आपने कोई टाइम लगाया। इतनी आपकी सेल्स होती है कि आप सोचते हो कि अगली जो मैंने रिसर्च करनी है मैंने इससे भी ज्यादा टाइम लगा के करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। इसके अलावा लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे एक और कीवर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग ई बुक का सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग ई बुक का एक कीवर्ड सर्च करता हूँ। देखिए जैसे मैंने सर्च किया इसका जो सर्च वॉल्यूम है 66 है और इसका कंपटीशन ओनली 273 है। एंड हे यू गो, यहाँ पे देखें इसका जो कीवर्ड स्कोर है 240 है, 240 कीवर्ड स्कोर बहुत बेस्ट है। फर्स्ट वाले यहाँ पे कीवर्ड देखें ब्लॉगिंग ई बुक्स, इसका यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये 67 है, मतलब कि 67 यहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं और जो इसमें कंपटीशन है ये ओनली 281 है और इसका कीवर्ड स्कोर 240 है। इसमें सेकंड वाला देखें
ब्लॉगिंग ई बुक। पहला ई बुक्स था, यहाँ पे ई बुक है और इसका जो सर्च वॉल्यूम है 66 है और इसका यहाँ पे कंपटीशन 273 है। इसका भी वही कीवर्ड स्कोर है 240। अगर आप नीचे आते हैं थर्ड वाला कीवर्ड यहाँ पे देखें ब्लॉग ई बुक, इसका सर्च वॉल्यूम है 62 और इसका जो कंपटीशन है 780 है। इसका कीवर्ड स्कोर भी यहाँ पे 80 है। और इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे ब्लॉग ई बुक टेम्पलेट वाला देखें 55 इसका वॉल्यूम है, 517 जो इसका कंपटीशन है और 110 इसका कीवर्ड स्कोर है। तो भाई इस तरह से आपने वो कीवर्ड चूज करना है जिसका कंपटीशन ज्यादा हो, उसका सर्च वॉल्यूम कम हो। उस कीवर्ड को आपने अपने टाइटल में भी देना है, अपने डिस्क्रिप्शन में भी देना है और उस कीवर्ड के ऊपर आपने काम करना है। तो यहाँ पे मैं आपको और कीवर्ड भी यहाँ पे सर्च करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको जो मेन बात समझानी है वो मैंने आपको समझा दी है। मजीद बात को बढ़ाना या वीडियो को लंबा करना मेरा मकसद नहीं है। तो जो भी आपका टॉपिक होगा, जो आपकी निश होगी, जो आपका टाइटल होगा, जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी होगी, उसको आपने इस तरह से रिसर्च कर लेना है। अगर उसमें कंपटीशन ज्यादा है लेकिन उसका वॉल्यूम कम है तो वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, उसको आपने छोड़ देना है। न्यू प्रोडक्ट को आपने सर्च करना है, न्यू कीवर्ड को आपने सर्च करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखें एडसी कैलकुलेटर भी हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है एवरबी में। यहाँ पे आप अपने नेट प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होता है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जो आपका रेवेन्यू है, जो आपकी फीस है, सब कुछ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एडसी कैलकुलेटर से। और ये भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, एवरबी में आपको मिलता है। और एक और ऑप्शन यहाँ पे बहुत मजे का है, ये शॉप एनालाइजर का। यहाँ पे आप अपनी शॉप को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट चार्ट आपके सामने शो होता है। मैंने यहाँ पे देखें आपके सामने अभी न्यू शॉप क्रिएट की है तो इसलिए यहाँ पे ये चार्ट हमारे सामने शो नहीं हो रहा है, वरना यहाँ पे प्रोफाइल चार्ट में आपके सामने एक चार्ट शो होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है ये किस तरह ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है। सो एक ये टूल है हमारे पास एवरबी। इसके अलावा सेकंड टूल हमारे पास है ehunt.ai। ये भी फ्री टूल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। उसी तरह सिंपली आपने इसके ऊपर भी आके साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आपने इसके ऊपर भी अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूं तो आपने नीचे कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। इसके बाद टूल नंबर 3 हमारे पास है allura.io। इसके ऊपर भी आने के बाद यहाँ पे देखें स्टार्ट फॉर फ्री लिखा है। जस्ट आपने स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद साइन अप करना है और यहाँ पे आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी आपके लिए एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो ले आऊं तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगा। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहता कि आपने किसी पेड टूल को यूज नहीं करना। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हैं, तो भैया आप जाके पेड टूल बाय करो। इनके भी पेड प्लान है, आप इनको भी बाय कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री टूल्स मेरा बताने का मकसद ये है कि हमारी जो मेजोरिटी है, ये पाकिस्तान में मेजोरिटी वो लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके काम करना चाहते हैं और वाकई में मेहनत करके अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये फ्री टूल्स मैंने उनके लिए बताए हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो ई रैंक टूल है, ये जो दूसरे टूल्स हैं, ये सारे बेकार हैं। ये सारे बहुत काम के टूल्स हैं, लेकिन वो सेम काम जो आपने इनसे लेना है वो आप इन फ्री टूल से ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री में बगैर 1 रुपया खर्च किए। सो अब आपने ये भी देख लिया कि एडसी क्या है, ये आपके लिए बेस्ट क्यों है, इसके ऊपर आपको क्यों काम करना चाहिए, इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना है, किस तरह आपने एडसी के ऊपर अपना इफेक्टिव अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने एडसी के ऊपर काम करना है और फिर इसके बाद कैसे आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कैसे आपने कीवर्ड सर्च करने और इससे भी बड़ी बात कैसे आपने फ्री टूल्स को यूज करके ये सारे काम करने हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अगर आपको कुछ नहीं पता, कोई प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करनी आती, डिजिटली आपने कभी कोई प्रोडक्ट क्रिएट की नहीं है और ना ही आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या सेल करना चाहिए। देखिए आप कोई भी चीज सेल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कुलिया बता दिया, आपको फॉर्मूला बता दिया कि आपने इस तरह से कीवर्ड सर्च करनी है और इस तरह से आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। जिस प्रोडक्ट में जिस कीवर्ड में यहाँ पे कंपटीशन कम होगा, उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो आपने कीवर्ड यहाँ से पिक करना है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास स्किल नहीं है। आपके पास स्किल होनी चाहिए, वो स्किल मैं यहाँ पे आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। 2 स्किल्स आपको यहाँ पे टोटल सिखाऊंगा। नंबर 1 ई बुक क्रिएशन, नंबर 2 न्यूज़लेटर राइटिंग। और न्यूज़लेटर में आपने न्यूज़लेटर के टेम्पलेट्स को सेल करना है। इसके अलावा अगर आप कोई और स्किल सीखना चाहते हैं जो आप इसी के ऊपर सेल कर सके, तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं वो सारी स्किल्स आपको 1 बाय 1 सिखा दूंगा। सो पहले हम चलते हैं ई बुक क्रिएशन की तरफ। देखिए ई बुक क्रिएट करने से पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर ई बुक क्रिएट करना चाहते हैं। उस टॉपिक का डाटा आपके पास होना चाहिए और उस टॉपिक में आप एक्सपर्ट भी हो। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉगिंग के एक्सपर्ट हो और आप ब्लॉगिंग के ऊपर ई बुक क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने ई बुक क्रिएट किस तरह से करनी है। तो ई बुक क्रिएट करना तो आप सीख जाएंगे, लेकिन ब्लॉगिंग के रिलेटेड आपने ई बुक क्रिएट करनी है तो ब्लॉगिंग का जो डाटा है, जो ब्लॉगिंग का नॉलेज है, वो आपके पास होना चाहिए, फिर ही आप उसके रिलेटेड राइटिंग कर सकेंगे। अब यहाँ पे आपने एक दफा ई बुक क्रिएट करनी है और फिर आपने जस्ट सालों साल उसको सेल ही करना है। सो पहले ये सीखते हैं कि आपने किस तरह से ई बुक क्रिएट करनी है, उसके बाद हम ये सीखेंगे आपने किस तरह से न्यूज़लेटर राइट करना है। अस्सलाम वालेकुम। ई बुक का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ई बुक राइटिंग से एक एवरेज बंदा $1000 इजीली अर्न कर सकता है पर मंथ। और आजकल ई बुक राइटिंग का काम बहुत ज्यादा ट्रेंड के ऊपर जा रहा है। ई बुक मार्केटिंग बहुत ज्यादा राइज कर रही है। अब आपने कहना है कि सर हमें ई बुक को राइट करना नहीं आता। भाई आपको वही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आज आपको ई बुक राइट करना भी सिखाऊंगा और ई बुक को सेल करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि राइट करना काफी नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट को आपको सेल आउट करना नहीं आता, आपको नहीं पता कि आपने किन जगह के ऊपर जाके उसको सेल करना है, आपने उसे अर्निंग कैसे करनी है, तो वो आपको काम सीखने का फायदा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आपके इस चैनल टेक बिगुल फैमिली के ऊपर आपको काम सिखाया भी जाता है, फिर उसको सेल करना भी आपको सिखाया जाता है और उससे आपने अर्निंग कैसे करनी है,
पेमेंट रिसीव करने तक कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाता है। सो चलें बगैर टाइम वेस्ट के लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और चल के काम सीखते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम अली। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम ई बुक राइटिंग सीखेंगे, उसके बाद हम ई बुक सेलिंग सीखेंगे। जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है Krello.com। जैसे ही आप Krello.com लिख के एंटर प्रेस करेंगे ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, create.vista.com। इसका नाम पहले Krello.com था, अब इन्होंने चेंज करके ये नाम रख लिया है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर साइन अप करना है। देखें ऊपर राइट साइड पे साइन अप लिखा है, जस्ट आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे आपने कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से अपनी आईडी को सिलेक्ट करना है एंड हियर यू गो। ये आप देखते हैं कि साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। ऊपर देखें आपके सामने सर्च बॉक्स शो हो रहा है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ई बुक। ठीक है, ई बुक लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ई बुक के डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके सामने शो हो जाएंगे और ये बहुत सारे हैं। ये देखें यहाँ पे कितने सारे टेम्पलेट्स हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं यहाँ पे लास्ट के ऊपर नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है। अगर आप नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करते हैं मजीद जो नेक्स्ट पेज के टेम्पलेट्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। इसी तरह जैसे आप आगे जाते जाते हैं आपके सामने डिफरेंट टेम्पलेट्स शो होते जाएंगे। सो इनमें से जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, जो आपको इंगेजिंग लगता है और जो आपको आपके टॉपिक के रिलेटेड लगता है वो आपने टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेम्पलेट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, जस्ट मैंने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये इसका एडिटिंग पेज है, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया है। सबसे पहले हम इसका टाइटल को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम टाइटल देते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। इसी तरह ये ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं। उसके नीचे यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम चेंज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें इमेज है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। जस्ट हमने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड पे ऊपर देखें डिलीट लिखा हुआ है, जस्ट आपने डिलीट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये इमेज डिलीट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है लेफ्ट बार में देखें हमारे पास फोटोज लिखा हुआ है, जस्ट आपने फोटोज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फोटोज के ऊपर क्लिक करेंगे देखें डिफरेंट फोटोज हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपने यहाँ पे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग पिक्चर को सर्च कर लेना। ऊपर देखें सर्च बार बना हुआ है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अर्न मनी ऑनलाइन। अर्न मनी ऑनलाइन लिखे देखे जैसे हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे अर्न मनी ऑनलाइन के रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स हैं सारे के सारे हमारे सामने शो हो चुकी हैं। अब यहाँ से जो आपको अच्छी लगती है सिंपली आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर मुझे अच्छी लगी, जस्ट मैंने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे पिक्चर हमारी ऐड हो चुकी है और ये हमारा पेज यहाँ पे एडिट हो चुका है। इसी तरह आप इसके बाकी सारे पेजेस को एडिट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आपने टेम्पलेट के थ्रू किस तरह से एडिटिंग करनी है, किस तरह से आपने उसमें चेंजिंग करनी है और अपना पेज क्रिएट करना है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करना पड़े अपना पेज तो वो आपने कैसे क्रिएट करना है चले सीखते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारा पेज ऐड हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट बार में हमारे पास टेक्स्ट लिखा है, जस्ट हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट में ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं अर्न मनी फ्रॉम ई बुक सेलिंग। सो इस तरह से यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर आप मजीद इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे इमेज को भी ऐड कर देते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फोटोज का मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें अपलोड लिखा है लेफ्ट बार में, सिंपली आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपने कंप्यूटर से जिस इमेज को आप ऐड करना चाहते हैं वो इमेज आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके सामने इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे यही एक इमेज थी तो इसको ही मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये आपके पेज में ऐड हो जाएगी। अब आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आप अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो लेफ्ट बार में आपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कलर्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जो आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं सिंपली आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें लाइट येलो कलर है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे देखिए हमारे बैकग्राउंड में ऐड हो चुका है। इसी तरह जो हमने फर्स्ट पेज क्रिएट किया अगर आप उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका भी कर सकते हैं। सो कंप्लीट एडिटिंग करने के बाद ऊपर देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है, जस्ट आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड हे यू गो, ये आप देखते हैं कि हमारी ई बुक हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुकी है। सो अब ई बुक राइटिंग आपने सीख लिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसे अर्निंग कैसे करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, इसको सेल आउट आपने कहाँ पे जाकर करना है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज सीख लीजिए कि आपने ई बुक राइटिंग किस टॉपिक के ऊपर करनी है, आपने टॉपिक कैसे डिसाइड करना है। अगर आपका टॉपिक अच्छा होगा, आपकी ई बुक अच्छी होगी तो फिर वो सेल होगी। सो ई बुक राइट करने के लिए आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है लोगों की। सबसे
सबसे पहले आप सोचें कि लोगों के सवालात क्या है, आपने लोगों के सवालात का जवाब देना है अपनी ई बुक में। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आपने क्या करना है, अपने ट्रेंड्स को फॉलो करना है। ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए आपने गूगल ट्रेंड्स को यूज करना है। गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आजकल ट्रेंडिंग के ऊपर होंगे। इसके अलावा आप क्योरा को यूज कर सकते हैं, आंसर दी पब्लिक को भी यूज कर सकते हैं। एंड स्टेप नंबर 3 आपने उस टॉपिक के ऊपर राइट करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक फ्रीलांसर है और आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आप इस टॉपिक के ऊपर राइट कर सकते हैं हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर इन 2024। बात की समझ आ गई है। अब बात करते हैं कि आपने इसको सेल आउट कैसे करना है। सो मेथड नंबर 1 हमारे पास यह है कि आप ई बुक्स को सेल आउट कर सकते हो अपनी वेबसाइट क्रिएट करके। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। आपने अपनी ई बुक्स अपने वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करनी है। पब्लिश करने के बाद उनकी आपने प्राइस लगानी है। प्राइस लगाने के बाद आपने बाय नाउ का बटन देना है। जिसको भी चाहिए वो बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेगा, उसको बाय करेगा। प्राइस आप अपने हिसाब से रख सकते हो अपनी ई बुक्स की, लेकिन कोशिश करें कि आप मार्केट से अपनी प्राइस थोड़ी सी लो रखें। इसके बाद मेथड नंबर 2 हमारे पास यह है कि आप KDP के थ्रू अपनी ई बुक्स को सेल आउट कर सकते हो। KDP मींस Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग, और हर कोई इसके ऊपर अपनी ई बुक को राइट करके पब्लिश कर सकता है। एंड मेथड नंबर 3 हमारे पास यह है कि आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं, टिकटॉक को यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर सकते हैं अपनी ई बुक्स को सेल करने के लिए। सो इसमें यह कि थोड़ी सी एफर्ट भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जस्ट आपने एक ही दफा में अपनी ई बुक्स को राइट कर लेना। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने सेल आउट करना है। पब्लिश करने के बाद खुद ही वो सेल होती रहनी है। जस्ट आपने पब्लिश कर देनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर या अमेज़न के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वो खुद ब खुद सेल आउट होती रहनी है और आपके अकाउंट में पैसे आते रहने हैं। सो इस तरह से आप ई बुक्स को राइट करके उनको सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो घर बैठे हुए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोर्स पसंद आया होगा और आपको काम की समझ भी आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोग लाभ में शेयर किया अगर जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।